आप जो है छोटे भाई हो और मैंने आपसे पूछ रखा है कि भाई जब तू ये बताएगा तेरे को और भी ज़्यादा टाइम दूंगा जब तू अपने बालों का पूरा अपना बता देगा क्या क्या फार्मूला ले रहा है बालों का है क्योंकि मैं भी दुखी हो जाऊं बाल ऊपर करे करे। तो भाई तेरा फार्मूला सीखेंगे तब तेरे को पूरी टाइम देंगे। बाल देखो जी सारे भाइयों ने एक बार फिर राम राम। मैं प्रिंस मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई दीपेंद्र हुड्डा अपने साथ में है और भाई आपने सुनी नहीं होगी भैया फिर बाल वाली बात कह दे हैं। तो एक बार मैं पहले तो बता दी बाल नू थे भाई मेरे दीपेंद्र जी नू सेट करे थे उस दिन आपने कही थी कि जब इंटरव्यू लेवाएंगे या बता दिया इब घना टाइम खराब नहीं करा आपका इंटरव्यू ने कर दिया चालू। अच्छा इब घनी आप फालतू की बात पूछा नहीं विरोध दल की बात पूछांगे। विरोध दल का अपन सारा सर्वे कर दिया सबका जो उचाटी हुआ है आप देसी भाषा बोलेंगे देसी बोली में तो वह एक उचाटी हो रही है भाई कैंडिडेट किसका होगा हल्का का होगा या बाहरी का। कैंडिडेट जो लोग कहेंगे जो बड़ौदा हल्के के लोग कहेंगे जो लोगों के ज़बान पे जो कैंडिडेट का नाम आएगा और लोगों की आवाज़ के हिसाब से मैं समझता हूँ उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की हमारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कैंडिडेट को उतारा जाएगा जो सबसे ज़्यादा जो है लोगों का मान सम्मान करके चले और लोगों की जनभावनाएं सबसे ज़्यादा जिसके साथ। अच्छा मैं सर्वे करूँ तो फिर मैं उड़े क्वेश्चन कर दूँ मैं जब बाहर का होया तो क्या होगा अगर हल्का का होगा तो क्या होगा। वह एक ये सवाल अभी आपको करने का कोई कैंडिडेट का कोई फैसला हो गया जो आप ये सवाल कर रहे हैं। नहीं ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ जो कि हल्के की आवाज़ है क्योंकि आपका भी एक प्रोग्राम था। तो मैंने एक चीज़ कही हुड्डा साहब ने और हमने बार बार एक बात कही कि हल्के के लोगों की भावनाओं के अनुसार हल्के के लोगों की आवाज़ को और भावनाओं को समझ के मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी तय करेगी। तो इसमें इसके बाद जो है तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे देखो सभी को टिकट नहीं मिल सकती। हम तो चाहते हैं अगर कहीं संभव हो संविधानिक तो हम तो चाहते हैं जो हमारे 6-7 साथी हैं जो टिकट की लाइन में सभी को टिकट मिल जाए तो उसमें हम उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। मगर वो संभव नहीं है तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा हल्के की बात आएगी और हल्के की लोगों की जो भावनाएँ आएंगी उसके हिसाब से उसके अनुसार फैसला ये किया जाएगा। मुझे पूरा इस बात का विश्वास है। तो मैं एक बताना चाहूँगा आपने क्यों उनका जब जो जवाब आएगा उनका कहना होगा कि बाहर का होगा तो उसने 5,000 तक जिता देंगे हल्का का होगा तो 10,000 तक जिता देंगे पर हमने तो हुड्डा साहब देखने हैं। मैं समझता हूँ कि मार्जिन इससे भी ज़्यादा रहेगा। मेरे को जो है पूरा विश्वास है कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग इस नाकारा सरकार जो ये खट्टर सरकार जो 6 साल इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा हरियाणा खुशहाली की पटरी से उतारा अपनी राजनीति के लिए भाईचारे की पटरी से उतारने की कोशिशें करी। तो ऐसी सरकार को जो है इस लोग रिजेक्ट करेंगे उनके उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे क्योंकि बड़ौदा से प्रदेश की आगे की राजनीति चलेगी। यहाँ हरियाणा की राजनीतिक दिशा बड़ौदा तय करेगा। इस बात को लेकर ये चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी बड़ौदा को जो इतनी अनदेखी का सामना करना पड़ा 6 साल मुख्यमंत्री जी और पूरा कैबिनेट एक बार भी बड़ौदा हल्के के अंदर नहीं आए ऐसा हमने क्या कसूर किया हुआ था ये हम पूछ रहे हैं जो इस इलाके के लोग हैं कि इसका मतलब आपकी नीयत इस इलाके के लिए ठीक नहीं थी। और अब तो चलो चुनाव है अब तो आपको गरज है अब तो आप अपना दिन को रात भी बता दोगे तो कोई ताजुब नहीं होगा। मगर जब हमें गरज थी तब आप कहाँ थे उस बात का क्या जवाब है ये सरकार को तैयार करके वो जवाब बड़ौदा हल्के में आना चाहिए। अच्छा सर बड़ौदा हल्के में सारे जो बीजेपी के नेता मंत्री वो सारे चक्कर काटने लगे अपने दौरे करने लगे तो आपके कब तक प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। देखिए मैं अभी पीछे भी गया था और जहाँ तक बीजेपी की बात है मैंने बता दिया वो तो 6 साल तो आए नहीं। तब बड़ौदा के अंदर जो है खून और पसीना जो है हमारा बहता था हम सबका। तब जब दिन रात सुख दुख में जो है उन बड़ौदा हल्के के लोग तो उस समय ये कहाँ थे। तो अब तो 6 दिन इलेक्शन के हैं ये तो आएंगे भी ये पिकनिक बनाने आएंगे बड़ौदा के अंदर अपना आएंगे भी बड़े बात भी करेंगे मगर लोगों को सब पता है कि सबकी नीयत क्या है। अच्छा सर किसाना की एक मोटी समस्या हो कि जो उन्हें मोटर नहीं मिल रही और फिर वाग अपनी बात दे रहे हैं तो सरकार उन्होंने कहे कि भाई मोटर भी मामे देवांगे जब किसानों को है कि भाई मोटर तो मारा दो तो हम कनेक्शन दे दो तो फिर मोटर भी उन्होंने हमारे लिए लेनी पड़ेंगी। तो वो तो मैंने इस बारे में बात उठाई थी। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो मोटर जो बनाने वाली जो कंपनी है उसके साथ साठगांठ कहीं की बात कहीं ना कहीं आती है क्योंकि सरकार ने कह दिया कि भाई इसी से लो ये क्या बात है। और ये तो इतना लेट कर दिया इनने पहले किसानों से जो है पैसे जमा कराए 300 करोड़ के करीब पैसे जमा करा रखे हैं पूरे प्रदेश में किसानों से। उसके बाद जो है ये कहा कि भाई हम ये सारे कनेक्शन रिलीज़ कर देंगे
धान की बुआई से पहले। बुआई तो जो है आप देख रहे हो, तो बुआई का तो कोई टाइम लाइन रही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि किसान ने पैसे भी जमा करे और सरकार ने उन पैसों पे जो है अपना ये मोटरों की जो बात है, ये मैंने उठाई थी बात। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि किसान को हर तरीके से चोट मारने का काम, लूटने का काम ये सरकार कर रही है किसान को। और किसान को नहीं, प्रदेश को। ये पहला प्रदेश है हरियाणा प्रदेश, जब देश और पूरा विश्व कोरोना से लड़ाई लड़ रहा था, तो हरियाणा के अंदर सत्ता के कुर्सियों पे बैठे कुछ लोग शराब घोटाले और रजिस्ट्री घोटाले अपने तहसीलदारों से मंथली लेकर ये घोटाले करने में और हरियाणा की जनता को लूटने खसूटने में कुछ सत्ता में बैठे लोग हरियाणा में व्यस्त थे। इससे ज़्यादा क्या मानवता के ऊपर प्रहार हो? मैं कहूँगा कि ये भ्रष्टाचार ही नहीं, मानवता के ऊपर भी प्रहार है। ये ऐसी जो है खट्टर सरकार का जो दूसरा अवतार है। पहली बार जब खट्टर सरकार आई तो हरियाणा को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी, दूसरी बार अब ये सारे मिलकर लूटने में लगे हैं। तो ये आज हरियाणा की जनता इस सरकार से त्रस्त आ चुकी है। हरियाणा को बदलाव की आवश्यकता है ताकि दोबारा से हरियाणा विकास की उज्जवल भविष्य की तरफ तेज़ी से बढ़े, और उसके लिए बड़ौदा मैं समझता हूँ एक का नतीजा निर्णायक नतीजा होगा। अच्छा सर, बीजेपी के नेता या और भी सपोर्टर हूँ, एक के बात कहूँ कि भाई बड़ौदा तो हमारा गढ़ है, हमारा घर है। और फिर जब मैं पब्लिक के बीच में जाऊँ, उसके बाद मैं पब्लिक पर सवाल पूछूँ तो मैंने कहा भाई ये 6 साल में नहीं आए, ई बाई हैं। तो कहीं कितने न कितने अपना जो दुख होया वो उड़ा झलका है। फिर बीजेपी नू भी कहा कि भाई हमने जींद जीत्या और यो भी जीतांगे। देखो ये भी एक बड़ा, मैं आपको बता दूँ, जींद में क्या बुरा हाल है। जींद में भी गए थे बीजेपी वाले कि भाई जिता दो ये वो, और लोगों ने जिता दिया, सरकार भी बन गई। जींद इलेक्शन जब जीते थे, बाई इलेक्शन, बड़ा उसका प्रभाव पड़ा सरकार बनाने में। आज आप जाके देखो जींद के क्या बुरे हाल हैं। जींद 2 साल हो लिए इलेक्शन को, जींद में अगर एक रोड़ी भी लागी हो, एक टाकी भी कितने लागी हो जींद के अंदर, जो प्रोजेक्ट्स हमारे समय के प्रोजेक्ट्स हैं जींद के, उन प्रोजेक्ट्स को भी काम शुरू कराया हो तो आप ये जाके आप पूछ सकते हैं जींद के लोगों से। तो मैं समझता हूँ जींद एक उदाहरण है इस बात का कि ये जो है, ये बीजेपी जो है, जब बात करने की, झूठ बोलने की बारी आएगी तो ये इतनी भगा देंगे कि भाई आदमी से लिपट भी नहीं सकती। मगर उसके बाद जब काम करने की बात आएगी तो फिर आपने टोए जाओ इनने, ये कितने पाते पाएंगे भी नहीं। जींद उदाहरण है इस बात का। और ये बड़ौदा के अंदर 6 साल जो अनदेखी हुई, वो इनकी नीयत का एक जो है एक नीयत का इनका मैं समझता हूँ एक प्रमाण है कि इनकी नीयत इस इलाके के लिए ठीक नहीं रही, और लोग उसका हिसाब किताब इस बाई इलेक्शन में करेंगे। अच्छा सर, जेपी दलाल जी मंत्री आए थे और एक सवाल था मेरे पास, बाकी उन्होंने मीडिया तो बात नहीं करी। आगे जब मेरे मिलेंगे मैंने जब फंस गए तो ये सवाल ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि किसाना की जो इंश्योरेंस हुआ करता वो 600 रुपये में हुआ करता, सीधा वो 1600 में कर रखा है। महंगाई बहुत बढ़ा दी, और फिर ये ऊपर तो कहते किसाना खातर मां बहुत कुछ करा। वो तो मैं कह रहा हूँ कि किसान को तो हर तरीके से इस सरकार ने किसान पे और कृषि पे चोट मारने का काम किया। ना तो भाव बढ़े उतने, पिछले 6 साल में आप देखो, चाहे वो धान की बात हो, एक्सपोर्ट बंद हो गया, भाव मिला नहीं धान किसान का। चाहे वो गन्ने की, हमारे समय गन्ना 3 गुना भाव बढ़ा था, 117 रुपये से 310 रुपये क्विंटल। इन्होंने 6 साल के अंदर 10-20 रुपये गन्ने का भाव बढ़ाने का काम किया। चाहे वो गेहूँ हो, चाहे बाकी फसलें हों, ना भाव बढ़ाया, ना खरीद की व्यवस्था और ज़्यादा मुश्किल होगी। किसान को अपने खरीद के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं। ना पेमेंट की व्यवस्था सही से इस सरकार के समय इंतजाम अच्छे से हो सका। दूसरी बात, ये सारी बातें तो हैं ही, आपने कहा कि भाई उसका इंश्योरेंस का बाकी वो बढ़ाया, चाहे अपना अब ये ट्यूबवेल वाली बात आप कह रहे थे, सारी बातें। दूसरी बात, किसान को क्या चाहिए? पानी और बिजली। हमारा समय था तो पूरे बड़ौदा हल्के और पूरे इलाके के अंदर पानी के लिए पूरा खास ध्यान रखने का प्रयास किया गया। 15 दिन नहर चला करती, और जब ज़रूरत होती थी तो ड्रेन नंबर 8 के अंदर भी पानी छोड़ा जाता था। ये वही ड्रेन नंबर 8 है जिसके बड़ौदा के किसान गए मुख्यमंत्री खट्टर साहब के पास कि ड्रेन नंबर 8 में आप पानी छोड़वाइए। उनका जवाब ये था कि ये गंदा नाला है और इस गंदे नाले में नहर का पानी नहीं छोड़ सकते। अब कैसे छोड़ रहे हैं? आप इलेक्शन है सर, अभी आप पीछे छोड़ रहे हैं। 6 साल छोड़ा नहीं, अब बारिश में पीछे चमासे का प्रेशर है, पानी का, इलेक्शन है। तो अपना ये जो आप ये मंत्री आ रहे हैं, इनसे आप ये पूछना कि भाई इलेक्शन नहीं होता तो आ जाता है आप मारे। मेरे तो सर बातें कम करेंगे। तो इतने तेरे तो आपसे तो प्रेस के साथी हो, आपसे करनी चाहिए। वो तो कह दी सर 2 मिनट मैंने की थी कि भाई मैं 2 मिनट दे दो, उन्होंने बोले 2 मिनट है ही नहीं। फिर वो सपोर्टर मिले मैंने, वह थे कांग्रेस के, वह बोले कि भाई टाइम नहीं है 2 मिनट का, तो फिर पाछे खड़ा होगा 6 साल। तो ये तो अपना मैं सही बात है, इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है, इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। बीजेपी की सरकार
हरियाणा के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि लोग भी ये मानते हैं कि लोगों को धोखा लग गया है जो दोबारा आई, क्योंकि लोगों को ये जचा दी थी कि 85 और पता नहीं 80 75 कितनी सीट आएंगी। ओपिनियन पोल 83 दिखा रहा था। लोगों ने अगर ये पता होता कि 4000 वोट के हेरफेर में बीजेपी और कांग्रेस का फैसला होना है तो ये उसी समय ये सरकार जानी थी। मगर अब लोग इस बात के जो है अच्छी तरीके से सारी बात समझ चुके हैं। बाकी मैंने पूरा टाइम दे दिया आपको, और आप जो है छोटे भाई हो, और मैंने आपसे पूछ रखा है कि भाई जब तू ये बताएगा तेरे को और भी ज़्यादा टाइम दूंगा जब तू अपने बालों का पूरा अपना बता देगा क्या क्या फार्मूला ले रहा है बालों का है, क्योंकि मैं भी दुखी हो जाऊं बाल ऊपर करे करे। तो भाई तेरा फार्मूला सीखेंगे तब तेरे को पूरी टाइम देंगे। तो आप सब आपका अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, बस बस यार, ये बोल लास्ट दिया है, बस यार। एक लास्ट। भैया। अच्छा, ये जो चुनाव में आपके हथकंडे होंगे या फिर आपके एजेंडा होंगे, क्योंकि चुनाव में दो चीज़ चल रहा है। हम मुद्दों पे हथकंडे अपनाएगी बीजेपी ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में ऐसे हथकंडे अपनाए, पूरे देश ने देखा किस तरीके से उन्होंने शाम दाम दंड भेद से वो इलेक्शन में अपने लड़ने का काम किया। बाकी जगह भी अब देख रहे हैं ये, अब तो इलेक्शन का ही मायने नहीं। अभी राजस्थान में आप देखो, मध्य प्रदेश में अपने देखो जीत के कौन आ रहा है और फैसला क्या करा रहे हैं। बड़ौदावासियां आखिरी के संदेश तो हथकंडे उनके हथकंडा रहेगा, हमारी पार्टी का एजेंडा रहेगा। हम एजेंडे से और मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे। मुद्दे 2 ही 3 हैं। नंबर 1, प्रदेश का हर वर्ग का बुरा हाल करना, जो इतनी दुर्दशा प्रदेश की आज हुई है खट्टर सरकार के 6 साल के कार्यकाल में। नंबर 2, बड़ौदा की भारी अनदेखी, 6 साल तक भी बड़ौदा की तरफ लखा के भी नहीं देखना, बड़ौदा को हरियाणा के मानचित्र पे एक हल्का भी नहीं मानना 6 साल तक, ये इनकी नीयत। नंबर 3, आने वाले समय की हरियाणा की राजनीति को दिशा देने का काम करना और तय करना कि आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति किस दिशा चलेगी। अच्छा सर, बड़ौदावासियों को अब क्या संदेश देना चाहते यही था संदेश कि भाई बच कर ही होता है। हाँ, बड़ौदावासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ, ये हर तरीके के हथकंडे अपना सकते हैं। कई साजिश षड्यंत्र भी होंगे। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कई ऐसे कैंडिडेट भी उतारे जा सकते हैं जो केवल कांग्रेस पार्टी के वोटों में सेंध लगाने के लिए, जो अपने वोट काटने के लिए और वोट काटू उम्मीदवार आ सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों का से बच के रहें, ऐसे विशेष ख्याल रखें। बाकी भी जो बीजेपी की सरकार है, हर तरीके के जो है इसमें लोभ लालच और अपना इस तरह की अगर हथकंडों अपनाने की तरफ सरकार के लोग उतरते हैं तो ऐसे लोगों की राजनीति को इस हल्के के अंदर विफल करने का काम करें। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद, आपने टाइम दिया। तो भाई अपने साथ थे दीपेंद्र हुड्डा जी, और बाकी जो अपोजिट पार्टी के होंगे वो कमेंट करेंगे कि भाई तू तो कांग्रेस का सपोर्ट करा है। अगर मैंने कल न कोई बीजेपी का मिल गया फिर भाई कांग्रेस वाले कह देंगे कि भाई बीजेपी तो कांग्रेस बीजेपी का करा है। तो ये चलते रहेगा भाई। इसी के लिए हरियाणा वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बाकी विरोध दल के जितने सर्वे होंगे सारे अपने चैनल पर आते रहे हैं। तो बाकी खुद समझदार हो।